देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 समांतर श्रेणी का। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं आप तक इसका नोटिफिकेशन आ जाए। ज़रा देखिए हम लोग जो लेक्चर में कर चुके थे, तो एक्सरसाइज में हम लोग 4 या 5 क्वेश्चन हो गए थे। आपके कितने हो गए थे ज़रा देखिएगा। ये लेक्चर में यही सीट चल रही थी। इस सीट में हम लोग क्वेश्चन कहाँ तक कर चुके थे, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन हो गए थे हमें लगता है 9 नंबर तक। 9 हो गया था। 29वां पद ज़रा देख लीजिएगा, फिर कराते हैं आगे। ओके, हाँ देखिए 9 तक हो गया था। 10 नंबर शुरू करते हैं। ओके, तो ज़रा देखिए 10 नंबर। ओके, अगर 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 10 में लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। दिया क्या गया ये लिखेंगे। AP सीरीज है 17वां पद को A17 बोलते हैं। उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, इतना। चलिए वैल्यू रख देते हैं। A17 को हम लोग A+16D लिखेंगे, A+16D, एक कम करके। A10 को A+9D +7। देखिए A से A आप कैंसिल करेंगे, 9D आप इधर ले आइए, क्या बचेगा, 16D से 9D गया, बचा क्या, 7। 16 से 9 गया, 7D बराबर 7। 7 से 7 कैंसिल, D बराबर कितना आ जाएगा, 1। राइट, D आपका 1 आ गया। D 1 आ गया, इसी इक्वेशन में रख दीजिएगा, शायद A आ जाएगा। इसका सारवंतर क्या होगा, तो ये आंसर है। ओके, बहुत इजी पार्ट था, लिख लीजिएगा। इसके बाद 11 नंबर करता है, जल्दी से जल्दी लिख लेगा। ओके, रब कर देते हैं शम जल्दी से। ओके ओके, ज़रा आप देखिए 11 नंबर पार्ट। अगर 11 नंबर की बात की जाए तो 11 क्या क्या दिया गया। 11 में दिया गया फर्स्ट टर्म, इस टाइप में क्वेश्चन है ना। तो 11 में क्या क्या दिया, जरा देखिए। ब्लैक, पहले ए दिया गया, तो ये कितना है, 3 है। डी हम लोग निकाल लेंगे, डी के तो द्वितीय माइनस प्रथम, 15 माइनस 3, और 15 से 3 जाएगा, क्या बचेगा। ओके, ये रब कर दिया। ओके, 15 से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 12। ओके, घटा दीजिए, क्या बचा, 12। ओके, 15 3 गया, 12। फिर कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 देखा होगा, कौन सा पद, तो माना ये सॉल्यूशन है। ओके, माना nवा पद, nवा पद उसके 54वें पद से, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, अधिक होगा। राइट, nवा पद an बोलते हैं, उसके 54वें पद से A54 कितना अधिक, 132। वैल्यू रख दीजिए। अच्छा, an का सूत्र क्या होता है, an बराबर होता है A+n-1 इंटू डी। राइट, ऐसे ही अगर 54वां पद निकालें तो क्या निकलेगा, A+54 से 1 गया, 53D, है ना। वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखेंगे A+n-1 इंटू डी बराबर 54 कितना है, A+53D प्लस 134। ए से ए खत्म, डी आपका कितना है, 12 रख दीजिएगा। n-1 इंटू 12 बराबर 53 गुणे 12 प्लस 134। ओके, तो हम अगर n-1 बराबर निकालें तो पहले तो गुणा कर लीजिएगा इसका। 12 3 36 का 6, 3 अस्सी, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 134 जोड़ोगे, 6 4 10, 3 3 6 1 7, 6 1 7 बराबर n-1 इंटू 12। ओके,
n माइनस वन इंटू जो गुणा में होता है वो भाग में 770/12। ओके, अगर 770/12 आया तो इसे अब हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है, सॉल्व करना है। ज़रा देखिए बात किया की गई थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। बताया गया था 132 अधिक है, यहाँ कितना लिखा 134, 132 करिए, यहाँ पर 132 करिए, यहाँ पर करिए, तो जोड़ोगे तो यहाँ तो करिए, यहाँ पे 68 है ना, तो कितना आएगा 778। फिर 3 3 6, 12 3 36 का 6, 3 80, 12 पंचे 60 और 3 63। ओके ओके, देखिए ला 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 ला। ओके जोड़ो, 6 2 8, 3 2 6, 6 1 7। ओके, तो यहाँ क्या हुआ 768। आप जरा डिवाइड करिए, 52 72 का 6, कितना बचा 72 बचा 6, 4 5 चौक 48, 64, n माइनस वन बराबर 64, ये माइनस वन इधर ले आइए, n बराबर 64 और 1 65, n बराबर 65। ओके, मतलब 65वां पद जो होगा वो 132 से 94 पद से 132 अधिक होगा। ओके, ये कौन सा होगा 64वां, मतलब 65वां पद, 65वां पद। इसे जरा एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, कौन सा करें, यहाँ से करते हैं। ओके, हमने क्या किया, पहले ए लिख लिया इस सीरीज का, फिर डी निकाल लिया है ना, फिर 54वां पद बोला तो 54 के लिए हमने पहले ए एन लिख लिया, फिर 54 लिख लिया है ना। मैंने मान लिया कि एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, कंडीशन लगा दी ए एन बराबर 54 प्लस 132, राइट। फिर इसके बाद में सीधी सी बात बता दी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो कंडीशन वेरीफाइड की इस कंडीशन पे आ गया। मतलब कहने का है इस कंडीशन में क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर, ए 54 की वैल्यू रख दी, बराबर किया 132 था, ए से ए कैंसिल आउट, एन माइनस वन इंटू डी की जगह वैल्यू रख दी 12, ए की जगह कट ही गया था ये 53 इंटू डी की जगह 12, 53 गुणे 12 136 हो गया, 132 जोड़ा तो बना गया 768। जो गुणा में होता है वो भाग में आता है, तो ये भाग में आया, ये वाला माइनस टर्म उधर गया तो 65 आ गया। ओके, जरा लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं 12 नंबर पे क्वेश्चन। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। अगर 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 12 नंबर में क्या क्या बताया, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, माना दो समांतर श्रेणियों के प्रथम पद a1 बा a2, a1 बा a2, दो समांतर श्रेणियां उनके प्रथम पद क्या है a1 a2, और सार्वंतर d1 व d2 है, तब शौमा पद A100 डेज या A100 निकाल लो, डायरेक्ट ऐसे हटाओ, ऊपर से ये रब कर दो, है ना। A100 बराबर क्या आएगा, A प्लस 99 डी, लेकिन A1 प्लस 99 D1 आएगा। ओके, अब चूंकि D1 बराबर D2 है, बराबर क्या है D, तो मतलब इसे मान सकते हैं A1 प्लस 99 D। ओके, ऐसे ही A डेस 100 निकाल लो दूसरी श्रेणी का, A2 प्लस 99 इंटू D2,
चूँकि बराबर है तो A2 प्लस 99D है ना। प्रश्नानुसार क्या बताया, इनका अंतर जो है, प्रश्नानुसार उनका अंतर 100 है। क्या करोगे, A100 माइनस A-100 बराबर A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D है ना, बराबर कितना बताया गया, 100। तो इससे ये तो खत्म, मतलब A1 माइनस A2 क्या है, 100। ओके, अगर A1 माइनस A2 100 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इसका हर एक पद, कोई भी टर्म निकालोगे है ना, उनका अंतर 100 ही आएगा। जैसे कि 1000वें पदों का अंतर, अतः इसके 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर क्या निकलेगा, A100 नहीं A1000 माइनस 80,000 बराबर A1 प्लस एक हम कम होगा 1000 से 999D माइनस A2 माइनस 999D, राइट। ये तो ये कैंसिल, A1 माइनस A2 आ जाएगा। A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 100। इसका मतलब क्या है कि A1000 मतलब A1000 माइनस A-1000। ओके, इनकी सबकी वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर यही आ गया। ओके, तो लिख लीजिएगा जल्दी से, ये आपका क्या है आंसर। लिखिए, जल्दी से लिखिएगा, फिर आगे बात की जाएगी। जल्दी से करिए। ओके, कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया। अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में बताया गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो 7 से विभाजित 100 के ऊपर पहली संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ओके। देखिए, 7 से विभाजित अगर पहली संख्या देखें, सॉल्यूशन 13 नंबर है। तो हम पहले क्या बनाते हैं, सीरीज। अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज क्या होगी, पहला टर्म आपका बनेगा 105, फिर बनेगा 112, फिर 119 और डट 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 जो लास्ट टर्म बनेगा वो क्या होगा आपका 999 के बीच में, है ना। 999 के बीच में, 999 के बीच में अगर व्यक्त की जाए तो मतलब ये बनेगा 100 से लेकिन 999 के बीच में संख्या है तो 105, 112, 119 डट 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 जो डिवाइड होगा वो 994 होगा, है ना। अगर 994 आएगा तो ज़रा बताओ इसमें ए क्या है, ए आपका 105 है, डी आपका 7 है, एल आपका 994 है। आप सूत्र लगा सकते हो, सूत्र आपका एक ही है, क्या, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख दो एल की 994 बराबर ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। ओके, तो इनकी सबकी वैल्यू रखते जाओ। जब वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, ये इधर ले आओ, 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। घटाओ, ये 14 से 5 गया 9, यहाँ बचा 8, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर भी 8 ही बचेगा, है ना। और जब ये 8 बचा मतलब
889 बचा, n-1 बराबर 7। ओके, जो गुणा में होता है वो किस में जाता है, भाग में। जरा अब आगे क्या करेंगे, भाग में करेंगे, मतलब n-1 बराबर 889 बटे 7, 7 एकन 7, 1 बचा 18 हुआ, 7 दूनी 14, 4 बचा 7 सत्ते 49, तो n-1 बराबर 127। ये माइनस का है उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, n बराबर 128 पद। तो श्रेणी में कितने पद होंगे, 128। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, अतः श्रेणी में 128 पद होंगे। आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, जल्दी करिएगा। इसके बाद 14 देखते हैं। देखिए हटाते हैं नेक्स्ट। ला 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 ला। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर 14 नंबर, तो 14 में क्या बताया गया। 14 को अगर देखें सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज के लिए एपी, के लिए एपी। तो पहले हम एपी सीरीज निकाल रहे हैं। 10 के ऊपर 4 से कौन डिविजिबल होता है, 12 हो जाता है, 16 हो जाता है, 20 हो जाता है, डॉट 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 डॉट। 250 के पहले जो डिवाइड होता है वो होता है 248। ओके, हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ए पता है, डी पता है 4 है, एल भी पता है, बस क्या लगाना है, सूत्र लगाते हैं। सूत्र एल बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। एल की वैल्यू 248 बराबर ए 12 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 4 है। ये आप इधर ले आइए, 248 से 12 घटाइए, माइनस बराबर n-1 इंटू 4। बताओ, 8 से 2 गया 6, 4 से 1 गया 3, 236 बराबर n-1 इंटू 4। जो गुणा में होता है वो भाग में, तो क्या आएगा 236 बटे 4, 4 पंचे 20, भाग खबाई बिंदी, 4 पंचे 20, 4 निम 36, 59, n-1 बराबर 59। अब ये माइनस का इधर आया, प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 59 और 1 60। तो कितने पद होंगे, 60 पद होंगे, और ये आपका आंसर होगा। लिखिए जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं 15 नंबर। जल्दी करिएगा। देखिए नेक्स्ट, हम तेरे से। ओके, देखिए अब जरा 15 नंबर, ये क्वेश्चन मज़ेदार देखिएगा। यहाँ तक अंडरलाइन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ओके, सॉल्यूशन अगर ये करते हैं, जरा बताइए n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी दी गई, इनके n बेमार बराबर होंगे, है ना। तो चला श्रेणी लिख लेते हैं, AP लिख लेते हैं पहली, 63 65 कामा 67 एंड डाट 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 डाट। ओके, तो A 63 है, डी आपका 65 से 63 गया, कितना बचा 2 है, बराबर 2 है। अगर हम AN निकालें तो A प्लस n-1 इंटू डी निकलेगा, वैल्यू रख दो। A की वैल्यू कितनी है, 63 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 है,
ए एन, है ना। दूसरी ए पी लिख लो। दूसरी ए पी कौन है? दूसरी ए पी 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। ए क्या है? ए 3 है। डी जो है 10 - 3 बराबर 7 है ना। तो ए डी से एन अगर निकालें तो क्या निकलेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए कितना है इसका? 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7। इसमें भी वैल्यू रख दिए। अब चूंकि एन में पद बराबर है, एन में पद कैसे हैं? बराबर है, बराबर हैं। अगर बराबर है तो क्या करोगे? 63, मतलब ना 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 ना, ऐसा नहीं, ऐसा मतलब कहने का है ए एन बराबर ए डेस एन, ऐसा होगा। अगर ए एन बराबर ए डेस एन है तो इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू रखो, एन की वैल्यू निकालो, मतलब 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ये आप इधर ले आओ। 63 से 3 क्या कितना बचा? और ये आप इधर ले आओ। 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2। बताओ 7 से 2 गया 5, n माइनस 7 से 2 गया माइनस 5, और ये कितना हो गया था? 60। इधर ले आओ 60 और 5, मतलब ये माइनस का है, इधर ले आओ 65 बराबर 5n। मतलब कहने का है 5n बराबर कितना है? 65। तो 5 एकन 5, 5 13 या 65, n बराबर कितना आ जाएगा? 13। और ये 13 ही पद होंगे। कहने का मतलब है दोनों श्रेणियों में 13वां पद बराबर होगा। कैसा पद? 13वां पद। तो यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज अगर लिखना चाहो, क्या लिखें लैंग्वेज में? अच्छा लिखते हैं यार। अतः श्रेणी का 13वां पद बराबर होगा, 13वां पद बराबर होगा। ओके, आंसर जल्दी से करिएगा, खटाकते थोड़ा रफ्तार से। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे हम छोटा कर देते हैं, जल्दी से स्किप कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे। करिए जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रब करते हैं। ओके जी, ओके जी, ओके ओके जी, ओके जी, ओके। देखिए, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर। ओके, अगर 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, सॉल्यूशन डालेंगे, लिखेंगे। तीसरा पद क्या है? 16। पहले तो थोड़ी सी हल्की चीज लिखेंगे। माना एपी श्रेणी का प्रथम पद ए कामा सार्व अंतर डी है। क्या बताया? माना कोई एपी सीरीज है, उसका प्रथम पद ए है और सार्वांतर डी है। अगर प्रथम पद ए सार्वांतर डी है तो इसका मतलब है कि तीसरा पद इसका तीसरा पद क्या निकलेगा? ए3। ए3 कितना है? 16, मतलब ए प्लस 2डी कितना है? 16। समीकरण 1। फिर क्या बताया? सातवां पद अगर सातवां पद मतलब A7 कितना है? पाँचवें पद से A5 प्लस 12 अधिक है तो सातवां, यही बताया, सातवें पद से पाँचवां अधिक है। पाँचवें पद से सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है तो प्लस, है ना, ये कंडीशन है। तो A+6D
बराबर ए प्लस 4d प्लस 12, ए से ए कैंसिल, इधर ले आओ, 6d से 4d गया, क्या बचा 12, 2d बराबर 12, 2 छंग 12, d कितना है 6, d 6 आ गया। तो समीकरण 1 से, वहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 से, 1 से चलो वैल्यू रखते हैं, ए प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, 2 छंग 12, 2 छंग 12 बराबर 16, ये आप इधर ले आओ, ए बराबर 16 माइनस 12, 16 से 12 गया 4, तो ये कितना आ गया 4। जब आपका ए 4 आ गया तो ए पी सीरीज निकाल लेते हैं। अब ए पी सीरीज क्या निकलेगी आपकी, हमने बताई थी इनिशियल में ही कि ए पी सीरीज हमेशा आप लोग ये मानेंगे क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। चलिए ए कितना है 4 है, ए प्लस डी 4 प्लस 6, ए प्लस 2d 4 प्लस 2 गुणे 6 एंड सो ऑन, मतलब 4 4 और 6 10, 6 दूनी 12 और 12 4 16, अरे यार 6 4 10 होता है 16, अच्छा 6 4 6 10 6 16 6 22, ऐसा क्रम बन जाएगा। मतलब ए पी सीरीज जो बनेगी, ए पी सीरीज क्या होगी, ए पी सीरीज 4 10 16 22 एंड टू 1, ओके, ये आपकी ए पी सीरीज होगी और ये आपका आंसर होगा। लिखिए जल्दी से, अरे यार कहाँ चले गए, बड़े दिनों से कहाँ तुम चले गए, अब हम भटक गए, ओके लिख लो जल्दी से, ओके ये आपका आंसर है, आसानी से लिखिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे हम छोटा कर देते हैं ये, ओके लिख लीजिएगा जल्दी से, पूरा दिख रहा होगा, आप लिखिए जल्दी से। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है वो और कर देते हैं, है ना, एक दो क्वेश्चन और हैं जो भी हैं वो हो जाएंगे अभी, लेकिन जल्दी करिएगा इससे पहले। ओके देखिए रफ करते हैं, रफ रफ रफ, व्हाट इज रफ, नो रफ, आगे बढ़िए, ओके यही तो क्वेश्चन था, नहीं नहीं इधर था एक क्वेश्चन अभी और था भाई राजा, था क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन बचा था 17 नंबर, है ना, तो इसमें इजी था क्वेश्चन, लेकिन जो भी छोड़ रहे थे, देखिए 17, इसमें ए पी सीरीज दी गई, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, तो ए लिख लो पहले 3, सॉल्यूशन लिख सकते हो क्या दिया है इस टाइप में, है ना, अच्छा लगेगा लिखोगे अगर, ए 3 है, डी क्या है 8 माइनस 3, 8 से 3 गया 5, लास्ट वाला एल कितना है 253, एन कितना है 20, अंत से निकालना है, कहाँ से निकालना है अंत से, तो अंत से 20वां पद, हमने सूत्र बताया था यार, अंत से 20वां पद A20 बराबर L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, एल कितना है 253 माइनस N 20 माइनस 1 इंटू डी 5, 253 माइनस 19 इंटू 5, 19 बना 95, 253 माइनस 95, घटाओ 253 से 95 घटा दो, 13 से 5 गया 8, यहाँ 2409 गया, यहाँ कितना बचेगा 24, यहाँ कितना है 13 से 5 गया 8, यहाँ 14 से 9 5, फिर 1, ठीक, तो कितना बचा 158,
तो A20 जो आया वो 158 आया, थोड़ा सा इसे लिखिएगा, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। कर लीजिए, यही जो होगा ये आपका आंसर होगा, है ना। जल्दी से लिखिएगा, रब करता है। देखिए अगला क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 24। चौथे और आठवें, पहले तो मानते हैं थोड़ी सी चीजें। माना श्रेणी का प्रथम पद ए कामा सारवंतर डी है। सारवंतर डी है। अब जरा बताओ, चौथा पद, आठवें पद, चौथा A4 होगा, आठवां A8 होगा, दोनों का योग कितना? 24। चौथा पद को बोलते हैं A+3D, आठवें को बोलते हैं A+7D, दोनों का योग 24। A 2A और 7×3 10D बराबर 24। सभी में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 बरैया, ओके, समीकरण 1। फिर उसके छठे और 10 में, छठे A6, 10 में A10, पदों का योग कितना है? 44। छठा पद A+5D हो जाएगा, 10वां A+9D हो जाएगा, बराबर 44। AA 2A 9 5 14D बराबर 44, है ना। तो A+2 7 14 7D बराबर 22, समीकरण 2। अब क्या करोगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? A+5D बराबर 12, फिर A+7D बराबर 22, है ना। जब घटाओगे माइनस माइनस हो जाएगा, ये घटेगा, 7 से D 5 गया, माइनस का 2D बचेगा, 12 से 22 माइनस का 10 बचेगा, माइनस माइनस प्लस जो गुणा में होता है वो भाग में, 10/2, 2 पंचे 10, D कितना आ गया? 5, मतलब सारवंतर 5 आ गया, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से वैल्यू रख दो, A+7 × 5 बराबर 22, 7 पना 35 बराबर 22, इधर ले जाओ आप। A बराबर 22 से 35 गया, कितना बचा? 22 से 35, सोच ले कितना घटा रहा तुम। A बराबर 5 से 2 गया 3, और 3 से 2 गया 1, माइनस का 13, याद रहेगा। A आपका कितना आ रहा? माइनस का 13। तो सीरीज क्या आएगी? क्या पूछा गया था? AP श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था? AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। चलिए यहीं पे निकाल लें यार, प्रथम 3 पद तो ये निकाल आएंगे, चलिए निकाल लेते हैं। AP के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद क्या होंगे? A+D, A+2D, ओके। A की वैल्यू कितनी होगी? A की जो वैल्यू होगी वो -13 है, A+D -13 + 5 है, A+2D -13 + 2 × 5 है, ओके। 3 5 -13, 13 से 5 क्या? 8, -13 5 दूनी 10। अब बताओ क्या सीरीज है? -13 -8 और माइनस का 3, अतः
प्रथम 3 पद कौन से आए? प्रथम 3 पद -13, -8, -3। ओके, ये आपका क्या रहेगा? आंसर। ओके, इसे आप जल्दी से लिखिएगा। इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं ऐसे करके, है ना। जल्दी लिख लीजिएगा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसके आगे का, है ना। जल्दी से लिखिए थोड़ा। जल्दी से करिएगा। कब करते हैं? देखिए, अगर आपको नहीं आता है, जिस क्वेश्चन में डाउट दिखे वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो पूछ लीजिएगा, ज़रूर बताया जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। अगर 19 देखा जाए तो क्या बताया? सुब्बा राव ने 1995 में 5000 की मासिक वेतन पर कार्य किया, है ना। तो इससे एक सीरीज बनेगी। 19 नंबर लगाते हैं सॉल्यूशन और डालते हैं सीरीज, मतलब जो श्रेणी बनेगी वो लिखते हैं। पहले इसने 5000 जमा किए, ओके। फिर वेतन पर प्रत्येक वर्ष पर 200 रुपए की वृद्धि होती है, मतलब 5000 इस साल है तो अगली साल कितनी होगी? 5200। फिर उससे अगली कितनी होगी? 5400, है ना। फिर बताया कितने वर्षों में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ये तो पूछा क्या। ओके, माना n वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। अभी नहीं लिखते हैं, बाद में ये चीज़ लिखेंगे। ओके, पहले ए डी लिख देते हैं। ए आपका कितना हो जाएगा? 5000। डी आपका जो बढ़ रहा है 200, एल 7000 है। माना n वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ओके, चलिए एन वर्ष मतलब ए एन बराबर 7000, या फिर ए एन बोल दो या एल बोल दो, जैसा अच्छा लगे, है ना। वैल्यू रख दो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 7000। चलिए वैल्यू रख दीजिएगा। ए की 5000 है, एन माइनस 1 है, डी 200 है, बराबर 7000 है। होशियार, 5000 इधर ले जाओ तुरंत। एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7000 से 5000 घटाओ, कितना बचेगा? 2000। एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर, बताओ इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो एन माइनस 1 बराबर 2 से 2 काट दो, 10 आ जाएगा, है ना। माइनस 1 उधर ले जाओ, एन बराबर 10 और 1 11, तो मतलब एन बराबर 11 वर्षों में, राइट। 11 वर्षों में इसका वेतन कितना हो जाएगा? 7000, याद रखिएगा, है ना। देखिए जल्दी से। ग्यारह है कि और कुछ है मेरा भाई? देख लो राजा। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसी में पूछा गया कि किस वर्ष में, तो वर्ष का अगर नाम बोले तो अभी तो वर्षों बाद है, किस वर्ष की बात की जाए तो वर्ष 1995 में आप 11 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 1 6 9 1 10 9 1 10 2006 में, है ना, आंसर हो जाएगा। तो वर्ष जो होगी वो 2006 होगी।
उसमें उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000। अब कली कर लेते हैं, राम कली। ओके, पहले ये क्वेश्चन कर लो फिर इसके बाद करते हैं। ओके, जल्दी लिखिएगा थोड़ा लेकिन। देखिए, ला 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 ला। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, साफ साफ दिखे। ओके, 20 नंबर सॉल्यूशन। प्रथम वर्ष में 50 की बचत, मतलब रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की पहले सप्ताह में। तो श्रेणी पहले बनाते हैं, पहले सप्ताह में कितनी है 50। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ा दी गई, मतलब ए जब था 50 था, बढ़ाया जब, तो डी बराबर 17.5 रुपये, है ना। बढ़ाती गई प्रत्येक सप्ताह के अकॉर्डिंग 17.5 रुपया बढ़ाती गई। ओके, अगर जब इतना बढ़ाती गई तो 90 सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाती है, ए एन बराबर 207.50 हो जाती है। एन पूछा गया, चलिए लगाते हैं, एन पूछा गया तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन कितना है, बराबर कितना है 207.5। चलो, ये कितना है 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 17.5 बराबर 207.5। आप 50 इधर ले जाइएगा तो 17.5 एन माइनस 1 बराबर 207.5 माइनस 50, घटाओगे 5 7 और 20 से 5 क्या 15। ओके, तो ये कितना है 17.5 एन माइनस 1 बराबर इतना। ओके, दशमलव हटाओ, बिंदी बढ़ाओ और ये इधर गुणा कर दो। ओके, तो कितना आएगा 175 एन माइनस 1 बराबर 1575। ओके, अगर 1575 आएगा तो एन माइनस 1 बराबर 1575, जो गुणा में होता है वो भाग में आ जाता है। अब बस अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ भाग करते हैं, भाग करने के बाद वैल्यू बताते हैं। जब ये भाग करोगे तो जाएगा 9 बार, कितने बार 9 बार। जब 9 बार जाएगा एन माइनस 1 बराबर 9 इधर आएगा, एन बराबर 9 और 1 10, एन बराबर 10। ये जो 10 आएगा ये आपका क्या होगा आंसर, क्योंकि पूछा गया था एन। एक बार और क्वेश्चन को देख लो। देखिए क्या बताया गया था, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत होती है, ये रामकली है। 50 की बचत की पहले सप्ताह में तो ये ए हो गया, फिर बढ़ोतरी करती है 17.5 और जो भी बढ़ता है या घटता है वो डी होता है। कोई भी चीज़ हो अगर बढ़े या घटे वो डी होता है। फिर एन मान लेता है कि एन में सप्ताह में उसकी बचत होगी, माना है तो वो ए एन हो गया। पूछा क्या गया एन निकालो, तुमने क्या किया ए एन बराबर सूत्र लगा दिया, और जैसे ही सूत्र लगाया तो हमारी कहानी यहाँ तक बन गई। कहाँ तक, यहाँ तक, है ना। तो एन बराबर हमने लगाया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 207, ये वैल्यू रखी, 50 इधर ले गए, घटाया, जब घटाया तो ये बना 157.5। ये वैसे ही रहा रिपीटेड, यहीं पे दशमलव हमने यहाँ से हटाया, नीचे 10 लगाया, इस 10 का गुणा इसमें कर दिया, इसमें जब गुणा करा तो दशमलव हट गई, वही हटी, वो यहाँ पे लिख लिया 175 एन माइनस 1। जो गुणा में होता है वो कहाँ जाता है भाग में, तो यहाँ भाग आया, और जब हमने भाग किया तो भाग करने के बाद वैल्यूएशन इस कंडीशन में आया। तो जिस कंडीशन में आया हमने वो कंडीशन रख दी, राइट। तो यहाँ से आपका वैल्यू जो आया वो एन 10 आया।
और यही आपका क्या है, आंसर है। तो लिख लीजिएगा। ओके, आज से आपका यहाँ से लेक्चर ये समाप्त होता है। आगे की बात आपका अगले लेक्चर में की जाएगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।